सीए इंटरमीडिएट सीए जर्नी का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि हम सीए इंटरमीडिएट का लेवल जो है वो बर्बाद कर दें। और इसी का एक मेजर पार्ट हमारे टीचर्स भी प्ले करते हैं, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि वो फाइनल में जाके भी उन्हीं से क्लासेस लेते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कोचिंग अच्छे फैकल्टीज से लें ताकि हमें प्रॉपर नॉलेज मिले और हमारा पैसा भी कहीं ना डूबे। सो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किन किन टीचर्स से क्लासेस लिया था और उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका नोट्स कैसा है और उनका मेनली डाउट सॉल्विंग कैसा है। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जिन जिन टीचर्स के बारे में बात करूँगा, अगर आप उनसे क्लासेस लेते हो तो आपका इजीली 25,000 से 30,000 तक चला जाएगा। बट मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि आपके नॉलेज में कभी कमी नहीं रहेगी और आपको प्रॉपर टीचिंग मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इतना इंश्योर करके दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ग्रुप 1 में सबसे पहले आता है अकाउंट्स, जो कि अब हट चुका है और अब न्यू कोर्स में आपका एडवांस अकाउंट्स आ चुका है। तो मैंने जिन टीचर से लिया था वो टीचर है प्रवीण जिंदल सर, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और सीए इंडस्ट्री में उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है टीचर्स के मामले में। और काफ़ी सारे बच्चे उनसे क्लासेस लेते हैं और वो अपने में एक मतलब क्या बोले एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाता होगा। उनके कंपैरिजन में 2-3 टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट प्रवीण जिंदल सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और उनका एएस में कमांड बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि आपको पता है कि न्यू कोर्स में ऑलमोस्ट 75% एएस से आने के क्वेश्चन चांसेस है और चैप्टर्स भी बेसिकली एएस है पूरा। तो ऐसे में अगर आप प्रवीण जिंदल सर से क्लासेस लोगे ना तो प्रवीण जिंदल सर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा यूनिक लगता है। क्योंकि सबसे पहले तो वो जो भी एग्जांपल्स देते हैं ना, वो हमारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट कर देते हैं, जो इजी है समझने के लिए और आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है। और उनका कैसा है कि वो पहले कंसेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद एग्जांपल के साथ लिंक करते हैं, फिर वो हमारा कंसेप्ट का थ्योरी लिखवाते हैं रजिस्टर में और उसके बाद उसी कंसेप्ट का आपका थ्योरी का मतलब क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, और सर के पास से 2 मॉड्यूल आता है जिसमें पूरा क्वेश्चंस भरा हुआ है। बहुत ही कम थ्योरी है और जो जो थ्योरी का चैप्टर्स है उसमें थ्योरी है और उनका भी क्वेश्चन आंसर्स है। तो सर के बुक में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 20-25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये बहुत होता है आपके लिए। और सर का पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है और वो मुझे नहीं लगता उनसे बेटर कोई पढ़ाता होगा। और अगर सर की डाउट सॉल्विंग की बात करें तो सर अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, तो सर का डाउट सॉल्विंग भी काफ़ी अच्छा है। वो रिप्लाई तुरंत ही कर देते हैं और अगर कहीं जाना होता है तो वो सर पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं इस बीच में अवेलेबल नहीं रहूँगा, इस बीच आप डाउट सॉल्व के लिए मत भेजिएगा। ठीक है, तो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और अगर देखा जाए तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आप प्रवीण जिंदल सर से क्लासेस लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, फिर जाके उनका वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको किन्हीं और टीचर से लेना है तो प्रवीण शर्मा सर आते हैं और एक आनंद भंगारिया सर है। ये दोनों टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे हिसाब से प्रवीण जिंदल सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता और वो अपने फील्ड में तो अकाउंटेंसी में काफ़ी एक्सपर्ट है। और सर भी क्या है ना कि सर काफ़ी धीरे धीरे बोलते हैं, तो सर धीरे बोलते हैं इसलिए आप उनका वीडियो को 2x में देख सकते हो या 1.5x में, जैसा आपको ठीक लगे। आप वैसे स्पीड में भी देख सकते हो ताकि आपको क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सर काफ़ी धीरे बोलते हैं। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को नज़र रखते हुए आप देख सकते हो। और हाँ, एक मेन पॉइंट ये है कि सर का क्लासेस ना 3 साल तक वैलिड रहता है। तो आप इनका सर का कोर्स देख सकते हो, सर का डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल है और आप इनसे क्लासेस परचेज़ कर सकते हो। तो अकाउंट्स के लिए मेरे ख्याल से प्रवीण जिंदल सर बेस्ट है और आप इनके साथ जाओगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सेकंड सब्जेक्ट आता है लॉ, और लॉ में मैंने अंकिता पटनी मैम से लिया था, जो कि एसपीसी में पढ़ाती है। ठीक है, और मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, मैम ख़राब नहीं पढ़ाती। तो बेसिकली लॉ में क्या होता है ना कि लॉ जब स्टूडेंट कोई पढ़ता है तो उसको काफ़ी बोरिंग लगता है, लगने लगता है, लेकिन मैम को क्लास में ऐसा नहीं लगता है। मैम काफ़ी फ़न वे में हम लोग को पढ़ाती है और मैम सबसे पहले क्या करती है कि मैम सबसे पहले एग्जांपल देती है और कंसेप्ट का ओवरव्यू देती है क्या है,
उसके बाद कंसेप्ट को अच्छे से समझाती है और ऐसा समझाती है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और लॉ मैंने फाउंडेशन में मैम से यूट्यूब में पढ़ा था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंटर में उन्हीं से लिया, क्योंकि मेरे को उनका वे ऑफ टीचिंग काफ़ी पसंद आया था और मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ में आया था, तो इंटर भी मैंने उन्हीं से लिया था। और मैम क्या करती है ना कि पहले कंसेप्ट समझा देती है, उसके बाद बुक से आपको फिर से कंसेप्ट समझाती है, अंडरलाइन करवाती है, ठीक है। और उसके बाद मैम क्या करवाती है कि मैम क्यूमुलेटिव रिवीजन भी लेती है। ये क्या होता है ना कि जैसे पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था ना, तो नेक्स्ट क्लास जैसे रहेगा ना, तो सबसे पहले मैम जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करवाती है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करती है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि क्लास के साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाता है। और जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो पूरा एंटायर चैप्टर का मैम रिवीजन लेती है, और बीच बीच में कभी कभी टेस्ट भी होते हैं। और एक और चीज़ मैम ने स्टार्ट क्या किया है कि मैम ने कहूट टेस्ट करके एक चालू किया है। तो कहूट बेसिकली क्या है, कहूट एक ऐप है और एक वेबसाइट भी है जिसमें आपको गेम पिन दिया जाता है, और गेम पिन के थ्रू आपको एंटर करना पड़ता है। और कहूट टेस्ट में मैम क्या करवाती है ना कि जैसे जिन लोगों ने लाइव लिया है तो वो तो लाइव खेल सकते हैं, वरना जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग लिया तो रिकॉर्डिंग में साथ ही साथ क्लास के आंसर कर सकते हैं। और कहूट टेस्ट में ये होता है कि आपको मैम 10 to 15 क्वेश्चंस रहता है, एमसीक्यू रहता है। जैसे एक लोको करके एप्लीकेशन था जिसमें क्विज होता था, तो कहूट टेस्ट भी बेसिकली वही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके गेम के माध्यम से आपका फन वे में लर्निंग भी हो जाता है और आपका रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि मैम जो टेस्ट लेती है ना, कहूट टेस्ट, वो एक चैप्टर खत्म होने के बाद लेती है या 2 चैप्टर खत्म होने के बाद लेती है। तो इसमें गेम पिन के थ्रू आपको घुसना पड़ता है। तो जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फिर एमसीक्यू आएगा, तो आपको सिलेक्ट करना रहता है। और जो सबसे पहले जल्दी करता है वो रैंक वाइज उसका डैशबोर्ड में दिखाता है, और जो टॉप पे आता है उसको मैम कुछ अवार्ड देती है, या जो ऑनलाइन रहता है उसको मैम पेटीएम के थ्रू कैश भेज देती है, ऐसा कुछ करती है। तो एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। और फिर मैम ने क्या किया है कि मैम ने एक क्विज़ करके ग्रुप बनाया हुआ है, क्विज़ इंटर के लिए। और क्विज़ नहीं, एमसीक्यू ग्रुप बनाया हुआ है। तो मैम टेलीग्राम में पोल के थ्रू हमें क्विज एमसीक्यू भेजते रहती है, एक दिन में 2-3 एमसीक्यू भेज देती है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है हम लोग को पढ़ाने का। और उसके बाद क्या होता है कि मैम नोट्स भी देती है खुद से, और एक बुक ऑफ हाइलाइट्स बनवाती है कि आपका जो चैप्टर का समरी है वो बनवाती है। मैम खुद भी बनवाती है और डिक्टेट भी करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस क्लास के साथ ही साथ आपका नोट्स भी बन जाता है और ये रिवीजन करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। फिर मैम ने क्या किया है ना कि मैम खुद भी हैंडमेड अपना नोट्स बनाती है, उसके बुक ऑफ हाइलाइट्स के अलावा मैम नोट्स प्रोवाइड करती है, कलरफुल नोट्स रहता है वो। तो मैम ने वो भी किया है जो गूगल ड्राइव या ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। उस काफ़ी कुछ मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर का सारा कुछ है उसमें, नोट सब में। और मैम की तरफ से जो चार्ट बुक आता है ना, चार्ट बुक में भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ कुछ मिसिंग है, क्योंकि मैम ने ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को चार्ट बुक में दिया हुआ है। तो चार्ट बुक से रिवाइज़ करने में काफ़ी ईजी होता रहता है, और एग्ज़ाम के टाइम चार्ट बुक से ही रिवाइज़ करने में बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद क्या है ना कि लॉ के जो 2-3 चैप्टर या 1-2 एक्ट हैं वो स्वप्निल सर करवाते हैं, जो उनके हस्बैंड है। और स्वप्निल सर का पढ़ाने का तरीका मैम से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि स्वप्निल सर क्या करते हैं, एक पूरा मोटिवेटेड इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर देते हैं, और एक काफ़ी एनर्जेटिक भी रहता है। और सर पूरा फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि सर एक कुछ बोरिंग सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और खेल खेल में ही सर काफ़ी सारा सेक्शन भी याद करवा देते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ा देते हैं, ठीक है। और पहले तो वो क्या करते हैं कि पहले को एक स्टोरी जैसा बनाते हैं, और स्टोरी में ही वो बोलते हैं कि चैप्टर ख़त्म हो गया। तो फिर बताते हैं कि स्टोरी के थ्रू ही वो चैप्टर को पहले समराइज़ कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन कवर करते हैं। और फिर वो जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो वो पूरा सेक्शन के साथ हम लोग को रिवाइज करवा देते हैं। ऐसे क्या होता है कि सेक्शन भी पूरा याद हो जाता है, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी हो जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता, इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। तो ये सब होता है। और बीच बीच में मैम और सर दोनों ही ब्रेक देते हैं 5-10 मिनट का, और बीच में गाना वाना चला देते हैं, ताकि क्लास थोड़ा फन वे में हो सके और थोड़ा बोरिंग ना लगे, ठीक है। और बीच बीच में कभी कभी बच्चे भी डांस करते हैं या गाना गाने आते हैं, तो ये काफ़ी ठीक लगता है, क्योंकि आप कुछ देर पढ़ने के बाद थोड़ा बोर हो जाओगे, तो इसमें आपको बूस्टअप मिलता है पढ़ने के लिए वापस से, और आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छा लगा। और बाकी मैम की तरफ से जितने बुक आते हैं वो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मैम से क्लास परचेज़ करनी है ना, तो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, उनके यूट्यूब में अवेलेबल है। न्यू कोर्स के लिए भी आ चुका है, तो आप उनका डेमो लेक्चर्स देख सकते हो और फिर परचेज़ कर सकते हो।
तो दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से लिया था, और प्राइस काफ़ी नॉमिनली था, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। तो पुरुषोत्तम सर भी काफ़ी अच्छा से पढ़ाते हैं। टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो पुरुषोत्तम सर क्या करते हैं कि पहले वो कंसेप्ट को समझाते हैं, उसके बाद उसका लिखवाते हैं थ्योरी और फार्मूला जितना कुछ भी होता है, उसके बाद वो उसी हिसाब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं। और सर का बुक में बहुत सारा ही क्वेश्चन रहता है और सॉल्यूशन आई थिंक किसी में नहीं रहता है, ठीक है। तो वो सर करवाते हैं, अच्छे से करवाते हैं। और सर भी काफ़ी धीरे ही बोलते हैं, प्रवीण जिंदल सर के जैसे। तो इसीलिए मैं उनका वीडियो स्पीड में देखता हूँ। थोड़ा सा कॉस्टिंग अभी भी बाकी है मेरा, मैंने ख़त्म नहीं किया। सर का डाउट सॉल्विंग मैंने कभी कुछ डाउट पूछा नहीं है, क्योंकि पता नहीं कैसे डाउट पूछते हैं। लेकिन सर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें शायद डीएम करने पे सर बता दे। लेकिन डाउट तो मैंने कभी पूछा नहीं है, ना कभी किसी को देखा है डाउट पूछते हुए। आप उनका कोर्स ले सकते हो, ठीक है। और उनका डेमो लेक्चर शायद से यूट्यूब में भी अवेलेबल है, तो आप उनका चेकआउट कर सकते हो। और अगर बात करें सर के नोट्स की, तो सर के नोट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और एकदम क्रिस्प रहते हैं। और सर एक छोटा सा पॉकेट बुक भी देते हैं, जिसमें सारा कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है और एक दो क्वेश्चन भी एकदम छोटा छोटा है। और सर क्या करवाते हैं, सर आरटीपी एमटीपी ये सब भी करवाते हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट शायद से बना हुआ है। और कुछ कुछ होमवर्क वीडियोस का भी प्लेलिस्ट है, तो वो सब सर पहले से ही अपलोड करके देते हैं गूगल ड्राइव में। और थ्योरी के लिए भी अलग से वीडियो है, ठीक है। 5-6 लेक्चर थ्योरी के लिए भी है कॉस्टिंग का, और रिवीजन के लिए भी वीडियो सर पहले से ही अपलोड कर चुके हैं कि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। अब रिवीजन उन्हीं के वीडियो से कर लो, क्योंकि रिवीजन का वीडियो पूरा अलग है, ठीक है, सेपरेट है। तो ये अच्छा है कि सर पहले से सब चीज़ ऑर्गेनाइज वे में दे चुके हैं हम लोग को। और दोस्तों अगर आप पुरुषोत्तम सर से क्लासेस लोगे ना, तो एक बार मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर लेना, या फिर मेरे कमेंट में ही इसी वीडियो में कमेंट कर देना कि मैं पुरुषोत्तम सर से क्लास ले रहा हूँ। तो दोस्तों जो लास्ट सब्जेक्ट आता है ग्रुप 1 का, वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन सब्जेक्ट मैंने भंवर बुराना सर से लिया था, और आईडीटी जो है जीएसटी वो मैंने राजकुमार सर से लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें डीटी की, तो भंवर बुराना सर डीटी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और पहले मेरे को क्या लगता था ना कि डीटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। लेकिन भंवर बुराना सर से पढ़ने के बाद डीटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा मेरे को, और डीटी में काफ़ी मज़ा आने लगा, ठीक है। और ऐसा नहीं लगा कि डीटी एज सच बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना, और अगर आपका टीचर्स और ज़्यादा इंटरेस्ट आप में ले आए, तो डीटी काफ़ी ईजी है, ठीक है। ये नहीं है कि डीटी स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो डीटी काफ़ी ईजी आपको लगेगा। और सर का पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी अमेजिंग है यार। मैं तो मतलब फाइनल भी उन्हीं से लूँगा, भंवर बुराना सर से, क्योंकि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और सर क्या करते हैं कि सर एग्जाम्पल भी जो देते हैं ना, वो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके ही देते हैं। और सबसे पहले तो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट को समझाते हैं। और नोट्स भी जो देते हैं ना, वो काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगर सर के डाउट सॉल्विंग की बात करें, तो सर का जो एक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप बनता है टेलीग्राम में। और आप उसमें जैसे डाउट देते हो ना, तो आपको तुरंत रिप्लाई आ जाता है। सर के साथ एक और सीए है, वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। और वरना अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कोई स्टूडेंट ही कर देता है। मैंने भी 2-3 डाउट भेज चुका है, और तुरंत तुरंत रिप्लाई आ गया था मेरे को भी। तो डाउट सॉल्विंग काफ़ी अच्छा है, और सर का पढ़ाने का स्टाइल तो यार अमेजिंग है, ठीक है। आपको एक बार बीबी सर से क्लास लेने के बाद आपको ये नहीं लगा कि आपको कहीं पैसा फंस गया या आप गलती कर दी हो, ठीक है, क्योंकि बीबी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार आप उनसे पढ़ लोगे तो आपको मतलब डीटी से प्यार ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका क्लास बोरिंग रहता है, वो काफ़ी कॉमेडी भी करते रहते हैं कभी बीच बीच में, और वो जोक भी मारते रहते हैं। तो ये एक अच्छा लगता है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए। तो ऐसा उनका क्लास रहता है। और अगर आप जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी मैंने राजकुमार सर से लिया था, और सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि सर ख़राब पढ़ाते हैं। तो 2 टीचर है जीएसटी के लिए जो कि काफ़ी फेमस है, वो है विशाल भत्तड़ सर और राजकुमार सर। और दोनों ही मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उनका पढ़ाने का स्टाइल। राजकुमार सर क्या करते हैं, एक फ़न वे में पढ़ाते हैं, और कॉमेडी करके, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल देके सर समझाते हैं, ठीक है। और सर काफ़ी धीरे भी बोलते हैं, तो आप उनका वीडियो स्पीड में भी देख सकते हो। और सर है ना कि पहले शुरू में तो जीएसटी का जो पहला चैप्टर होता है वो पढ़ा देते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से 2 वॉल चार्ट आता है, तो वॉल चार्ट का वो 2 लेक्चर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल चार्ट पूरा अच्छे से समझाते हैं कि ये पूरा आईडीटी है आपका, ये आपका पूरा ऐसे होने वाला है इस आपका इंटर में, और ये सब। उसके बाद फिर वॉल चार्ट का एक एक करके जो चैप्टर रहता है उसको अच्छे से समझाते हैं। और
सर जीएसटी पोर्टल का भी काफ़ी सारा यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देते हैं, और कभी कभी क्लास में भी बच्चे लोग के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और डेमो करवाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ने में क्या होता है कि थ्योरी आप तुरंत तुरंत भूल जाओ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको प्रैक्टिकल काफ़ी दिन तक याद रहता है, ठीक है, और वो आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो ये एक अच्छा है, अच्छा वे है पढ़ाने का। और राजकुमार सर से अभी आप क्लास ले सकते हो, उनका भी मतलब उनका अगर आप लोगे तो आपको 1-2 हज़ार रुपया कम पड़ेगा, अगर विशाल बत्तर सर से लोगे तो उस कंपैरिजन में उनका थोड़ा सस्ता मिलेगा। दोस्तों ये थे मेरे ग्रुप 1 के फैकल्टीज़, और अगर आपको इन सब टीचर्स से क्लासेस लेने हैं तो आप पहले डेमो लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे बात में जाके अगर आप क्लासेस लोगे तो फिर अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप मेरे को बोलोगे। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आप डेमो लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि मैंने इनका क्लासेस भी डेमो लेक्चर्स देखने के बाद ही परचेज़ किया था, ठीक है, और मेरे को अच्छा ही लगा था। तो आप भी डेमो लेक्चर्स पहले देख लेना, उसके बाद ही आप डिसाइड करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जिन टीचर्स से क्लासेस लिया है उन्हीं से आप भी लो, तो आप इनका डेमो लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक हेल्प मिले क्लासेस चुनने में, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा मैं इन फ्यूचर, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।